नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल स्क्रीनिंग वर्सेस स्क्रीनिंग फॉर रेफरल। मेडिकल स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक हमारे पास पर्सन आया, पेशेंट नहीं आया, पर्सन आया, ठीक है, उसको जो है अभी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, कोई जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं है या कोई भी उसको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो अपनी स्क्रीनिंग कराने आया कि क्या मुझे डिजीज़ हो सकती है या क्या मुझे डिजीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में जो है हाइपरटेंशन है या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, ठीक है, लेकिन वो ये चेक करवाना चाहता है, चाहे वो मेल है कि फीमेल है, पेशेंट हम उसको नहीं कहेंगे, वो हमारे पास सिर्फ पर्सन या क्लाइंट है, ठीक है, पर्सन या क्लाइंट है हमारे पास के मैंने स्क्रीनिंग करानी है, मैंने चेक कराना है, ब्लड प्रेशर चेक कराना है, शुगर चेक करानी है, हम उसे बता देंगे कि आपको है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके रिजल्ट्स पे। लेकिन वो ये सिर्फ अभी अपने आप को स्क्रीन करवाने आया है कि क्या मुझे डिजीज़ है या नहीं है। अभी इसमें हमारे पास कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होता। और स्क्रीनिंग फॉर रेफरल में आ जाता है कि हमने पेशेंट को स्क्रीन करना है, पेशेंट है इसमें, पेशेंट को स्क्रीन करना है, हमने से बताना है कि वो हमारी डोमेन में लाया करता है, यानी फिजियोथेरेपिस्ट की डोमेन में लाया करता है या फिर वो मेडिकल प्रोफेशनल की डोमेन में लाया करता है। अच्छा, अब हमारे पास इस बॉक्स में उन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या होते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है फीवर, डायफोरेसिस मतलब अनएक्सप्लेन सांस तेज़ी से आना जाना, स्वेट्स पसीने आना रात के टाइम या दिन के टाइम, नोजिया दिल खराब, वॉमिटिंग, डायरिया, पैलर, डिजीनेस यानी चक्कर वगैरह आना, फटीग, थकावट या वेट लॉस। अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए या फिर हमें जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। फिजिकल थेरेपी नेक्स्ट हमारे पास ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आता है। फिजिकल थेरेपिस्ट रोल इन डिजीज प्रिवेंशन। अब इसमें हमारे पास जो है वो 3 लेवल्स हैं, ठीक है, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हमारे पास आती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्रिवेंशन का हमारे पास ये रोल है कि एक डिजीज़ है, ठीक है, वो होने वाली है, हमने उसे प्रिवेंट करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले प्राइमरी लेवल आ जाता है, इसमें कि पेशेंट को भी डिजीज़ नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वो एक रिस्क पे है उस डिजीज़ को डेवलप करने के लिए। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन यानी फर्स्ट करें जैसे किसी फैमिली हिस्ट्री में है हाइपरटेंशन, अब हमने उसे प्रिवेंट करना है। हम कैसे करेंगे? हम पेशेंट की जो है वो एजुकेशन करेंगे कि आपने जो है ये वाली चीज़ें नहीं खानी, सॉल्ट इंटेक नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को मेंटेन रखना है। उसके अलावा रिस्क फैक्टर यानी स्मोकिंग वगैरह से जो है वो परहेज़ करना है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वगैरह फैटी चीज़ों से भी परहेज़ करना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाती है कि अब डिजीज़ तो डायग्नोज हो गई, लेकिन हमने उसको फर्दर वर्सनिंग की तरफ जाने से जो है वो प्रिवेंट करना है, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी पर्सन को डायग्नोज हो गया, फीमेल मेल किसी को भी, हमने क्या करना है कि उसके मतलब मेडिकेशंस आ गई, एक्सरसाइज आ गई, उसको सारा काउंसल करना है। लेकिन यह है कि ये साथ हमने चीज़ें बतानी है ताकि जो है ऑस्टियोपोरोसिस वर्सनिंग की तरफ ना जाए, कोई फ्रैक्चर वगैरह की तरफ ना चला जाए। टर्शरी में आ जाता है कि हमने डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना है, बेशक जो है वो एंड स्टेज पे चले, लेकिन डिसेबिलिटी नहीं आनी चाहिए टर्शरी प्रिवेंशन में। इसमें यह कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है जो उसमें कोई भी हमारे पास स्पाइनल कंप्रेशन आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, तो हमने यह कि उसकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है फिजिकल थेरेपी उसको रेकमेंड करनी है। उसको मतलब नमनेस वगैरह लेग में नहीं आनी चाहिए, ये ना हो कि नमनेस की वजह से वो अपना फीट को जो है वो फील ना कर पाए और जो है उसको कोई चोट वगैरह लग जाए, उस पर कोई वजन ना पड़े पाँव पे और उसका बैलेंस मेंटेन ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कह लें कि एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं: एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। एग्जामिनेशन में जो है वो हम सिंपली पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, कोई ड्रग रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम्स रिव्यू यानी कि उसके हर एक सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, उसके मुतालिक हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जीआईटी सिस्टम, कोई डायरिया का मसला तो नहीं, कॉन्स्टिपेशन, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, ठीक है, इस तरह के एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज़ वगैरह का इशू है तो वो हम पूछेंगे पेशेंट से। उसके अलावा टेस्ट एंड मेजर यानी हम टेस्ट वगैरह करवाएंगे, सीटी स्कैन आ जाता है। उसके अलावा जो है वो ग्लूकोज टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आ जाता है, डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं। इवैल्यूएशन में जो है वो हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया होता है ना, हम उसको जो है वो असेस करते हैं कि हमने ठीक किया है, इसके मुतालिक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो आ रही हैं जो हमें एक स्पेसिफिक डिजीज़ की तरफ लेकर जा रही हैं। डायग्नोसिस ये है कि हमने डायग्नोसिस बनाना है, जो हमने सारा प्रीवियस डाटा कलेक्ट किया है उसको एवेलुएट किया, ठीक है, और क्या वो फिजिकल थेरेपी की डोमेन में आ रहा है या फिर वो जो है वो मेडिकल डोमेन में आ रहा है। प्रोग्नोसिस में हम बताते हैं प्रोजेक्टेड आउटकम के पेशेंट जो है वो कितनी देर में ठीक हो जाएगा। प्रोग्नोसिस में हम बताते हैं कि क्या प्रोजेक्टेड आउटकम आएगा, यानी कि वो कितने % जो है पेशेंट बेटरमेंट की तरफ जाएगा और कितनी देर में जाएगा। उसके बाद इंटरवेंशन जो हमने यानी कि पेशेंट की लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं उस डिजीज़ से बचने के लिए, वो हम इंटरवेंशन देते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, पेशेंट की उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो पेशेंट को जो भी हम प्लान देंगे उसको हमने डॉक्यूमेंट करना है, उसको जो हमने होम एक्सरसाइज प्लान देना है या जो भी होम रिलेटेड प्रोग्राम जो भी देना है उसको हमने डॉक्यूमेंट जरूर करना है।